According to the post-mortem report, Sanjeev was hit by 6 bullets. All the bullets were on the left side behind the back, which went through. It is being inferred that the bullets would have hit Jiva when he kept his hand on his chest. At the time, the bullets that came across must have hit the soldier and mother-daughter as well. Accused Vijay alias Anand fired 6 bullets with revolver. Kiosks have been recovered as well. Abhishek continues to be with us. Abhishek, reportedly the post-mortem indicating 6 bullets were fired at Sanjeev. He was hit on the left side behind his back. Yes, he was hit on the left side of his back, and 6 spontaneous bullets were shot at him. The revolver which was recovered from the police is English revolver, which is 6 to 7 lakhs of his cost has been evaluated. And right now, Vijay Yadav has been interrogated by the Lucknow Police Commissionerate as well SIT, and they're trying to get to know which gang is behind this shootout, who wanted to kill Sanjeev Maheshwari Jiva. Is it a gang war? It's a personal revenge. The reasons behind this shootout, they wanted to get to know about it. And after the interrogation, proper interrogation of Vijay Yadav, the SIT and the Lucknow Police Commissionerate would get to know about it. Okay, Abhishek, stay with us. I'm being told Ved Bhushan, former ACP, is back with us. Ved Bhushan, if you're finally able to hear me this time, what should be the priorities of the SIT according to you? देखिए, एसआईटी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स करना है कि किन कंडीशंस के अंदर ये कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी के होने के बावजूद पहुंच गया। क्या जो सिक्योरिटी संजीव जीवा को मिली हुई थी वो सफिशिएंट थी? क्योंकि ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि संजीव जीवा ने, उनकी वाइफ ने लिख कर दिया था, राइटिंग में कोर्ट को दिया था कि मेरे हस्बैंड की लाइफ को खतरा है, क्योंकि जो राइवल गैंग्स हैं वो कभी भी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं कोर्ट लाने के दौरान। उसमें जो बुलेट प्रूफ जैकेट का भी जिक्र किया गया है, तो तमाम पॉइंट्स हैं वो कंसीडर किए जाएंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। और ये पहला मौका नहीं है उदय जब कोर्ट्स के अंदर फायरिंग ना हुई है। बड़े वल्नरेबल होती हैं कोर्ट्स, क्योंकि वहाँ तमाम बड़े बड़े गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स को ट्रायल के लिए लाया जाता है। दिल्ली में आपको याद होगा रोहिणी के अंदर ओपन कोर्ट्स के अंदर गोगी को जिस तरह से शूट आउट कर दिया गया, ओपन ट्रायल चल रहा था जबकि सेशन जज सामने बैठे हुए थे, उनके सामने फायरिंग हुई। हालांकि पुलिस ने रिटेलिएट करते हुए दोनों को कोर्ट के अंदर ही धराशायी कर दिया। अभी कुछ दिन पहले याद होगा एक वकील की यूनिफॉर्म के अंदर साकेत कोर्ट के अंदर एक महिला को किस तरह से ओपनली अटैक किया गया। तो तमाम जो चीजें हैं बिजनौर के अंदर इस तरह से हो चुका है, और हिंदुस्तान की तमाम कोर्ट्स में से ऑफ एंड ऑन इस तरह की इंफॉर्मेशन आती रही है कि अपराधी वहां पर रिवेंज लेने के लिए राइवल गैंग्स किस तरह से वहां पर अटैक करते रहे। ये तमाम जो पॉइंट्स है, सिक्योरिटी लैब्स हैं। दूसरा जो एक्यूज है, क्या उसकी बैकग्राउंड थी, कोई चूंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड निकल कर नहीं आ रही है, किसके कहने पर उसने शूट आउट किया, क्योंकि पुलिस का जो एम होता है ये होता है किसको बेनिफिट था इसके मारे जाने से। क्या जो मुख्तार अंसारी हैं जिनको अब कन्विक्ट हो चुके हैं, उनके खिलाफ और जो मुकदमे ट्रायल में चल रहे हैं, उसमें कोई बहुत ऐसा गवाह था या कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता था या एलिमिनेट किया जा सकता था। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर्स जो थे, साथी थे, वही इसको जीवा को एलिमिनेट करना चाहते थे, क्योंकि वो किसी पोजीशन पर खुद आना चाहते थे। ये तमाम जो चीजें हैं वो तमाम इन्वेस्टिगेशन का एक सब्जेक्ट है। उसकी इंट्रोगेशन होगी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, पुलिस के पार्ट पर कहां कमी रह गई। ऐसा बताया जा रहा है कि 10 मेंबर्स की टीम उसके साथ हर टाइम होती थी, एक इंस्पेक्टर होता था, परंतु जिस टाइम पेश किया गया मात्र 2 सिपाही थे। उन्होंने उस टाइम फायरिंग क्यों नहीं की, क्यों नहीं उसे देन एंड देयर, यदि पहली गोली चल रही थी तो क्यों उसको शूट आउट नहीं कर दिया कोर्ट के अंदर। तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, विषय है, ये तमाम जो 3 मेंबर्स की टीम है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन पॉइंट्स को कंसीडर करेगी। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या लेफ्ट था, या कौन लोग इसके रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको और इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाकर उन तमाम लोगों को अरेस्ट किया जाए, इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए, जिससे उनका ट्रायल हो सके। और आने वाले टाइम में, क्योंकि मुख्तार अंसारी अब टारगेट पर है, ये बिल्कुल तयशुदा हो चुका है कि मुख्तार अंसारी को भी अब खतरा है, क्योंकि उसको तमाम दोनों एड्स उसके जो राइट और लेफ्ट हैंड मारे जा चुके हैं, तो वो अपने आप में चूंकि कन्विक्ट भी हो चुका है, अभी उसके खिलाफ और मुकदमे हैं, तो उसके लिए बहुत वल्नरेबल है। उसको कोर्ट में किस तरह से पुलिस पेश कर पाएगी, क्या उसको इस तरह से शूट आउट तो नहीं कर दिया जाएगा, एक बहुत बड़ा विषय है। और मुख्तार अंसारी की लाइफ को भी इससे खतरा हो सकता है। ठीक है, वो डेडेड क्रिमिनल है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है, पर सरकार की और पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसको इस तरह से कोई आदमी अचानक आकर कोर्ट में कोई शूट आउट ना करे, रैंडम उसको मार ना दे।
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.